हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ 100 डेज़ रीडिंग कैंपेन के रजिस्टर को शेयर कर रही हूँ। स्टार्टिंग पेज से शेयर कर रही हूँ। मेरे कई शिक्षक साथियों ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि मैम आपने कंटेंट तो बता दिया, लेकिन रजिस्टर आपने शुरू से नहीं शेयर किया कि किस तरह से हम लोगों को रजिस्टर बनाना है, क्या क्या लिखना है। तो इसलिए मैं अपना 100 डेज़ रीडिंग कैंपेन का रजिस्टर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये हमारा फ्रंट है, ये कवर पे मैंने इस तरह से बना लिया है। इसे प्रिंट आउट निकाल कर मैंने चिपकाया है अपने रजिस्टर के ऊपर वाले पेज पे। तो ऐसे आप लोग भी कर सकते हैं। अब देखिए, उसके बाद ये हमारा अंदर का है। इस तरह से मैंने इसको डेकोरेट किया है। 100 डेज़ रीडिंग कैंपेन जो हमारा जनवरी से मार्च 2022 तक चलेगा, तो उसको इस तरह से मैंने अपने रजिस्टर में बनाया है। अब देखिए, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। यहाँ पर है 100 डेज़ रीडिंग कैंपेनिंग। अब इसमें देखिए, मैंने लिखा है कि भारत सरकार द्वारा इस तरह से लिख करके मैंने स्टार्टिंग किया है। भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जुलाई 2021 से निपुण भारत मिशन का शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने तथा बाल वाटिका से कक्षा 3 तक सभी बच्चों में पढ़ने, लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 100 दिवसीय राष्ट्रव्यापी पठन अभियान रीडिंग कैंपेन की शुरुआत की गई है। तो ये हमारा 100 डेज़ रीडिंग कैंपेनिंग में इस तरह से मैंने लिखा है। अब देखिए, नेक्स्ट में बहुत ज़्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस शॉर्ट में उसके बारे में डिटेल्स हमें लिख लेना है। अब यहाँ सेकंड पॉइंट में मैंने लिखा है रीडिंग कैंपेन का उद्देश्य। अब उद्देश्य क्या है यह भी हम लोग जान लें कि इस पठन अभियान का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर सभी हितधारकों जैसे बच्चों, शिक्षकों, माता पिता, समुदाय, प्रशासक आदि की भागीदारी सुनिश्चित करना है, जिससे कि प्रत्येक बच्चा पढ़ना सीखे और उसके बाद सीखने के लिए पढ़ सके। 100 दिनों का यह अभियान 14 सप्ताह तक चलेगा। रीडिंग कैंपेन के दौरान सप्ताहभर गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिससे पढ़ने की प्रक्रिया को आनंददायी बनाए जाने के साथ साथ उसे जीवन के बाकी हिस्सों से भी जोड़ा जा सके। ये हमारा हो गया। अब देखिए, ये एक पेज में इस तरह से मैंने लिख दिया है। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज में यहाँ पर मैंने लिखा है रीडिंग कैंपेन। अब रीडिंग कैंपेन के बारे में मैंने लिखा है कि किसी भी जो भी हमारा रीडिंग कैंपेन का वो उद्देश्य है, उद्देश्य तो हम लोगों ने लिख दिया। अब रीडिंग कैंपेन के बारे में मैंने लिखा है कि किसी भी अक्षर, शब्द या पंक्ति को पढ़कर समझ पाने की क्षमता को रीडिंग कहते हैं। रीडिंग की क्षमता बच्चों को अपनी कक्षा में सभी विषयों को बेहतर सीख पाने में तो सहयोग करती ही है, साथ ही अनगिनत किताबों, अखबारों, दीवारों, कैलेंडरों, मैगजीनों आदि में भरे ज्ञान के भंडार की चाबी भी देती है। उत्तर प्रदेश के सभी बच्चों को रीडिंग में सक्षम बनाने के लिए 100 दिन का यह रीडिंग कैंपेन चलाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, आशा है कि इस कैंपेन के फलस्वरूप सभी बच्चे बेहतर रीडर बनने के साथ साथ नई नई कहानियाँ पढ़ सकेंगे, अपनी पसंद की किताबों का चुनाव कर सकेंगे एवं जागरूक पाठक बन सकेंगे। तो ये हमारा रीडिंग कैंपेन के बारे में मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट पेज में देखिए, पठन अधिगम की आवश्यकता, पठन अभियान की आवश्यकता, ये है हमारा। अब इस पॉइंट में मैंने लिखा है कि समझ के साथ पढ़ने वाले बच्चे सामान्यतः बेहतर विद्यार्थी बनते हैं, जिससे विद्यालय और जीवन के अन्य क्षेत्रों में उन्हें अपेक्षित सफलता प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। ये हमारा पठन अभियान की आवश्यकता हो गया। अब लक्ष्य समूह में देखिए कौन कौन से हैं। बाल वाटिका से कक्षा 8 तक के बच्चे इस अभियान का हिस्सा होंगे। उन्हें वर्गवार 3 समूहों में वर्गीकृत किया जाएगा। समूह 1 में बाल वाटिका से कक्षा 2 तक के बच्चे हैं हमारे। समूह 2 में कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के बच्चे हैं और समूह 3 में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चे हैं। अब पठन अभियान की अवधि। अब यहाँ देखिए, 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन जनवरी 2022 से प्रारंभ होकर 100 दिनों तक यानी 14 सप्ताह के लिए आयोजित किया जाएगा। ये शॉर्ट में हो गया। जो मुख्य बातें हैं बस हमें अपने रजिस्टर में वही लिखना है, बाकी हमें बहुत डिटेल लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ देखिए, इस पेज में है पठन अभियान का उद्देश्य। इसमें 3 पॉइंट मैंने लिखा है कि समालोचनात्मक और रचनात्मक सोच का विकास। नेक्स्ट है बच्चों में पठन कौशलों का विकास,
बच्चों को किताबों से जोड़ना और पढ़ने की आदत का विकास। कुछ मुख्य उद्देश्य आप लिख लें, बहुत लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब पठन गतिविधियाँ कौन कौन सी हैं, इसमें देखिए मैंने लिखा है कि यह गतिविधियाँ मुख्य रूप से 4 प्रकार की हैं। पहला है हमारा मुखर वाचन, कहानी पढ़कर सुनाना। दूसरा है सहपठन, एक साथ बच्चों का पुस्तक पढ़ना। तीसरा है जोड़ों में पठन, अपने एक मित्र के साथ किताब पढ़ना। और चौथा और अंतिम है हमारा स्वतंत्र पठन, इसमें है अपनी पसंद की पुस्तक स्वयं से पढ़ना। तो ये हमारी पठन गतिविधियाँ हैं। नेक्स्ट है देखिए, पढ़ना महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसके अंतर्गत है पढ़ना सीखने की आरंभ की अवस्था है, पढ़ना सीखने की नींव है जो बच्चों को स्वतंत्र रूप से पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। पढ़ने से बच्चों में मौखिक भाषा और लिखित भाषा दोनों का विकास होता है। अब लास्ट है ये देखिए हमारा कि बच्चों को पढ़ना सीखने में मदद करने के कुछ सरल तरीके। इसमें 12 तरीके दिए हुए थे, लेकिन सब तरीके लिखने की आवश्यकता नहीं है, कुछ तरीके आप लिख लें बस। तो इसमें मैंने कुछ जो हमारा तरीका था उसको मैंने टॉपिक वाइज कुछ ऐसे चुना है। इसमें है बच्चों से बातचीत करना, बच्चों में सवाल पूछने की आदत डालना। नेक्स्ट है तीसरा, बच्चों को गीत, कविता एवं कहानियाँ सुनाना और बातचीत करना। नेक्स्ट है हमारा बच्चों को स्वयं से करके सीखने का मौका देना। ये और 5वां है बच्चों को प्रोत्साहित करना। ये हमारा 5 पॉइंट है सीखने के कुछ सरल तरीके। फिर लास्ट में मैंने लिख दिया है स्वयं से इसे बनाकर कि आओ पढ़े लिखें आगे बढ़ें। तो इस तरह से ये हमारा रजिस्टर है। ये उसके बाद फिर यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया है अपने रजिस्टर को बनाना, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। तो इस तरह से आप अपने रीडिंग कैंपेन के रजिस्टर को स्टार्टिंग से बना लें, और अगर कहीं कोई असुविधा हो तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगी। अगर मेरा रजिस्टर और मेरा ये प्रयास आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो आप सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।